जय हिंद दोस्तों मैं गोपाल सर, वाराणसी डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, वाराणसी डिफेंस एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और हमेशा कामना करता रहेगा। जैसा कि आपको पता दें कि 17 अप्रैल को जो पेपर हुआ था, उस 17 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसमें से बच्चे हमारे यहाँ जो करके आए हैं 48 से 49 क्वेश्चन उन्होंने सही किया है। तो हम लोगों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि हमारे बच्चे 48 से 49 क्वेश्चन, 42 के नीचे तो कोई आ ही नहीं रहा है। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और 42 के ऊपर जो भी 40 प्लस रहेंगे वो सारे बच्चे सिलेक्शन पा जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18 अप्रैल को पेपर होने वाला है। अब उसका मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा और वो क्वेश्चन आप हमेशा इसको देखिए और देखने के बाद आपका 18 अप्रैल का जो पेपर होगा बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दिखाई दे रहा है कि जैसा आपको पहला क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर, तो ऑप्शन है कानपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको देख रहे हैं कि पूरे पेपर में अहमदाबाद, ये गुजरात यानी गुजरात राज्य पूरे भारत का जो गुजरात राज्य है ये जीडी के पेपर में छाया हुआ है, क्योंकि गुजरात से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि अहमदाबाद के बारे में एक और देखिए, इसी जगह से महात्मा गांधी ने अपना साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू किए थे। आप तो महात्मा गांधी का नाम जानते ही हैं, उनका बहुत बढ़िया स्लोगन है महात्मा गांधी जी का, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो महात्मा गांधी ने तो अपना कमाल करके चले गए, अब आप अपना कमाल दिखाइए। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राइट है अहमदाबाद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट से संबंधित शब्दावली कौन सी है? तो ऑप्शन है स्पर्श रेखा, बाउंसर बॉल, बटरफ्लाई, पंच। बहुत सारे बच्चों का शौक क्रिकेट होता है, जिसका नहीं भी होता है वो भी अपना शौक बना लेता है। तो आपको पता है क्रिकेट से संबंधित जो शब्दावली है वो है बाउंसर बॉल। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन एकदम फिक्स है, इसका राइट आंसर है बाउंसर बॉल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, भारत का नहीं पूछ रहा है, विश्व का। तो चंद्रमा पर सबसे पहले विश्व का पहुंचने वाला व्यक्ति है, ऑप्शन है गागरिन, चैन सिंह, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग। तो विश्व में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग। और नील आर्मस्ट्रांग जो गया था चंद्रमा पर सबसे पहले, और ये कहां का था? तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी था। इसका राइट आंसर है। और राकेश शर्मा ये भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गया है। तो चंद्रमा पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन, ये पुनर्गठन पूछ रहा है कि आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? भगत सिंह, एनी बेसेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब पुनर्गठन की बात आती है इसका राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं? ऑप्शन है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका राइट आंसर है शुक्र। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। इसके बारे में खासियत एक और है, इसे पृथ्वी की बहन और बहन कह लीजिए या भगिनी, इसे पृथ्वी की बहन या भगिनी कहते हैं। तो सांझ का तारा या भोर का तारा पृथ्वी की बहन या भगिनी। और शुक्र के बारे में सबसे ज्यादा पूछता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। क्यों गर्म है? क्योंकि इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभारत के युद्ध से संबंधित है। महाभारत, पानीपत, साबरमती, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ। तो आपको पता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने उसी युद्ध में गीता का उपदेश दिया था। तो हम आपको ज्यादा उपदेश ना देंगे, बस आपको ये बताएंगे भारत से संबंध के महाभारत के युद्ध से संबंधित है।
तो इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के ही मैदान पर महाभारत का युद्ध हुआ था, जो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। पानीपत का युद्ध आप जानते हैं, ये सब सारे हरियाणा में पड़ते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। और साबरमती ये तो गुजरात में पड़ता, आपको पता है, तो इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। अब बच्चों आते हैं अगला क्वेश्चन। सबको पता है, छोटे छोटे बच्चे भी बता सकते हैं, लेकिन जीडी में पूछ रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा। किस जानवर में कुबड़ पाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि कुबड़ किस जानवर में पाया जाता है, और यह है ऊंट, और ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। कामाख्या देवी मंदिर बड़े फेमस है, कामाख्या देवी मंदिर। तो कामाख्या देवी मंदिर जो है वो है असम में। कामाख्या देवी मंदिर वो कहां पे है? असम में। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको 18 अप्रैल के होने वाले पेपर में कहीं न कहीं किसी न किसी सेट में आपको मिलता रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते रहिए और अपने भविष्य को बनाते रहिए। और जब आपका भविष्य आपके ऊपर जब भारत सरकार की वर्दी आ जाएगी, तो दोस्तों हम लोग को पूछे, हम लोग का क्या सिर कहाँ चला जाएगा, सीना कहाँ चला जाएगा? हम लोग का सिर चौड़ा हो जाएगा बेटे, सीना ऊंचा, सिर ऊंचा हो जाएगा, सिर चौड़ा हो जाएगा। कुल जितना भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। तो इंडिया गेट कहाँ है? तो दोस्तों इंडिया गेट, तो इंडिया गेट ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, अमृतसर। तो इंडिया गेट की बात आती है, इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। और एक और क्वेश्चन पूछता है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। जब गेटवे ऑफ इंडिया की बात आती है तो आती है मुंबई। अब बस इंडिया गेट पूछेगा तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति के बारे में भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलता है। तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो है एकल संक्रमणी आनुपातिक पद्धति। इसका राइट आंसर है डी, एकल संक्रमणी मत पद्धति के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। कौन सा विभाग पैन जारी करता है? सबको पैन कार्ड भारत सरकार ने कह दिया है कंपल्सरी रूप से बनवाना है। तो पैन कार्ड या कौन सा विभाग पैन जारी करता है? तो पैन जो विभाग जारी करता है वो है आयकर विभाग, यानी इनकम टैक्स विभाग पैन जारी करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है राकेश शर्मा, सीवी रमन, कल्पना चावला, इनमें से कोई नहीं। अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति वो थे राकेश शर्मा। ये अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अभी पूछा था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सभी को पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खगोलीय निकाय जिसका खुद का प्रकाश होता है, वो कौन सी खगोलिका है जिसका खुद का प्रकाश होता है? आपको पता है कि ग्रहों उपग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य और तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते रहते हैं। इसका राइट आंसर है तारा। तारा में खुद का अपना प्रकाश होता है। ये सब क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? जी हाँ, भारत कब आजाद या स्वतंत्र हुआ? तो सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। इसीलिए 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। लेकिन इसके एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो
तो भारत जब आजादी की बात पूछता है तो भारत आजाद हुआ था 1947 में, और 1950 में क्या हुआ था, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसका राइट आंसर है 1947। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के कितने सदन हैं? संसद के कितने सदन है, ये बहुत पूछता है पार्लियामेंट से। तो संसद के कितने सदन है? 2, 3, 4। बहुत सारे बच्चे 3 लगा देते हैं कि संसद के 3 सदन है। संसद के 3 सदस्य नहीं होते, बल्कि संसद के 3 अंग होते हैं। सदन 2 ही होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो इसमें संसद कितने सदन होते हैं? जिसका राइट आंसर है ए 2 सदन, एक है निम्न सदन और एक है उच्च सदन। और इसी निम्न सदन को हम पहला सदन भी बोलते हैं और उच्च सदन को दूसरा सदन भी बोलते हैं। तो संसद के सदन पूछेगा तो 2 ही है, और संसद के अंग पूछ दिया कि संसद के कितने अंग है, तो अंग अगर पूछेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि संसद के कितने सदन है, इसका राइट आंसर है 2 सदन होते हैं। ये क्वेश्चन में कभी आप कंफ्यूज मत होना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ये भारत की अफवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जब ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के चोमायंगडुंग हिमानी से जब निकलती है, तो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है। और यही नदी ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर है दिहांग। और यही नदी तिब्बत में रहती है तो इसका नाम सांगपो हो जाता है। जब असम में आती है, क्योंकि इस नदी का सबसे ज्यादा विस्तार असम में है, तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रश्न पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाता है, तो राइट आंसर है दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो जैसा देख रहे हैं, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि पाक जल संधि पाकिस्तान और के बीच ही होगी, जो कि नाम पाक है पर ये पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करती। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जापान की मुद्रा, ये मुद्रा से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछता है। जापान की पूछ देता है, चीन की पूछ देता है, भारत की तो बहुत कम पूछता है कि सबको पता है कि भारत में रुपया चलता है। तो जापान की मुद्रा, तो इसका राइट आंसर जापान की मुद्रा एन है। इसका राइट आंसर एन। जापान की मुद्रा क्या है? एन है। ये टका बांग्लादेश की मुद्रा है, और युआन ये चीन की मुद्रा है। और रुपया तो आप जानते हैं, भारतीय रुपया, श्रीलंकाई रुपया, नेपाली रुपया, वहां रुपया चलता है। लेकिन जापान की मुद्रा एन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल किला किसने बनवाया? तो लाल किला किसने बनवाया? तो सबको पता है कि दिल्ली में जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। इसका राइट आंसर है शाहजहां। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां। ये सब क्वेश्चन आपको हो सकता है कि 18 अप्रैल के पेपर में ये सारे के सारे क्वेश्चन हुबहू आ जाएं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु था। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु था वो थे कुंबर वाले बैल। इसका राइट आंसर है बैल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई? आजाद हिंद फौज, जब ये नाम आता है आजाद हिंद फौज, इसकी स्थापना जापान के टोक्यो शहर में हुई थी, जो कि जापान की राजधानी है। और आजाद हिंद फौज की स्थापना जो किए थे वो किए थे रास बिहारी बोस। इसका आंसर है आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? तो की गई थी टोक्यो में, ये जापान की राजधानी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अशोक महान किस वंश का शासक था? सम्राट अशोक नाम सुने होंगे, सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। तो ये कुशा मौर्य वंश का जो शासक थे, संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार, और बिंदुसार का एक लड़का जो इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हुआ उसका नाम था सम्राट अशोक। तो अशोक किस वंश से था? इसका राइट आंसर है मौर्य वंश। पर्ल हार्बर किस देश में है? ये पर्ल हार्बर, ऑप्शन है इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस। तो पर्ल हार्बर ये अमेरिका की एक नौसेना है, एक बंदरगाह है। तो पर्ल हार्बर अमेरिका में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। रबर, ये वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है। रबर सबसे अधिक किस देश में होता है? तो जब रबर की बात आती है तो सबसे ज्यादा रबर जो होता है वो होता है थाईलैंड में। तो इसका राइट आंसर है थाईलैंड। रबर का देश कौन भैया? थाईलैंड। और थाईलैंड के बारे में अभी अभी पूछा था कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी कहाँ भैया? बैंकॉक। तो रबर सबसे थाईलैंड में, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। हाँ, ब्राजील के बारे में बहुत पूछता है कि काफी उत्पादन में नंबर 1 देश विश्व में कौन है? तो ब्राजील है। तो रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर है थाईलैंड। ये कभी भूलना मत, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच है? तो आपको पता है कि पृथ्वी ऑप्शन है मंगल, बुध, शुक्र मंगल, चंद्रमा मंगल, शुक्र बृहस्पति। तो आपको पता है कि जब सूर्य से बढ़ती हुई दूरी पर आप आएंगे तो सूर्य के बढ़ती हुई दूरी पर ग्रह मिलेगा बुध, बुध के बाद आएगा शुक्र, शुक्र के बाद आएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आएगा मंगल। इसका राइट आंसर है शुक्र और मंगल। इसका राइट आंसर है बी, शुक्र और मंगल के बीच में ये पृथ्वी 2 ग्रहों के बीच स्थित है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? पनामा, तो मैंने बताया था ऑफलाइन क्लास में, प से पनामा, प से प्रशांत महासागर। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पनामा नहर किस 2 सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और ये लाल सागर, भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर। तो इसका राइट आंसर पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो मैंने आपको बताया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एक किताब लिखी थी भारत एक खोज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बच्चों देश सेवा भी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये क्वेश्चन है तो आपको सबको पता है, जब ऐसे ऐसे जब स्लोगन आते हैं तो मन में जोश बढ़ जाता है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से जुड़े हुए थे? तो पंडित बिरजू महाराज की बात आती है तो वाराणसी घराने में आते हैं, और आपको पता है कि वाराणसी घराने बड़े शास्त्रीय नृत्य करते थे। तो राइट आंसर है कथक। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से जुड़े? तो कथक। और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो राइट आंसर है कथक। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो हरि प्रसाद चौरसिया आप देखते होंगे या नहीं देखे होंगे, तो ये भी बनारसी घराने से है। तो हरि प्रसाद चौरसिया की जब बात आती है तो इसका राइट आंसर है तबला, बांसुरी, शहनाई, गिटार। तो राइट आंसर है बांसुरी।
हरिप्रसाद चौरसिया जैसा बांसुरी पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बजा सकता। तो इसका राइट आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया। और हाँ, एक चीज और क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ा, शहनाई। शहनाई का जब नाम आती है तो उस्ताद यानी भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई बजाते थे। तो हरिप्रसाद, इसका राइट हरिप्रसाद चौरसिया किस है? इसका राइट आंसर है बांसुरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो सबको पता है सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर आपका राइट आंसर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये पूछा था कहां स्थित है, तो कोणार्क। कोणार्क बोलेगा तो कहां पड़ता है भैया? ओडिशा। कहां पड़ता है? ओडिशा। ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फ्री किक। फ्री किक, कुछ बच्चे गेम भी खेले होंगे, तो फ्री किक का किक किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। राइट आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। फ्री किक है, ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। रोनाल्डो, लियोनेल मेसी ये वर्ल्ड लेवल के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आ गया, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। ये दो सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। भारत के राष्ट्रीय झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? जब झंडा की बात आती है तो रोम रोम खड़ा हो जाता है कि झंडे के ऊपर कौन सा रंग है। तो सभी को पता है, इसी झंडे के लिए ही हम सब लोग इतनी मेहनत करें और हमेशा जब तक जीवन रहेगा करते रहेंगे। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे में सबसे ऊपर रंग कौन सा है? तो सबको कितना प्यारा रंग है, केसरिया। नाम भी कितना सुंदर है, केसरिया। इसका राइट आंसर है केसरिया। बीच में सफेद, नीचे हरा, आपको सबको पता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र, इसके राइट आंसर है पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, कालिदास बहुत सारे लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, विक्रमोर्वशीयम, बहुत सारे। इसीलिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। लेकिन प्रश्न पूछा कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है विष्णु शर्मा। शाहनामा, शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक जो हैं वो हैं, ऑप्शन है अबुल फजल, फिरदौसी, कल्हड़, मलिक मोहम्मद जायसी। तो शाहनामा की बात आती है, इसका राइट आंसर है फिरदौसी। फिरदौसी की बहुत बड़ी पुस्तक थी शाहनामा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, ये वर्ल्ड के लेवल की संस्था है, वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शन है जेनेवा, हेग, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। और ये पड़ता कहां है? अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। राइट आंसर है न्यूयॉर्क। और ये जो वाशिंगटन डीसी है ये अमेरिका की राजधानी है, राजधानी वाशिंगटन डीसी। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, आपको पता है कि भारत के मुख्य ऑप्शन है संसद, कानून मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। भारत का मुख्य न्यायाधीश एक संवैधानिक है, तो उसकी नियुक्ति करने वाला भी एक संवैधानिक ही होगा। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था?
तो मैंने ऑफलाइन क्लास में भी बताया था कि आंदोलन से बहुत क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे आंदोलन जितने भी हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के हैं। तो असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वोट डालने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। आपको पता है कि भारत में वोट डालने की उम्र क्या होती है? तो जो वयस्क नागरिक माने जाते हैं, तो भारत में वोट डालने की जो उम्र होती है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, पिछले बार भी आया था, अभी भी आ रहे हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की मुद्रा की जब बात आती है तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश की मुद्रा टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो बांग्लादेश से क्वेश्चन एकदम फिक्स है, बांग्लादेश की राजधानी की मुद्रा क्या है? टका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अध्ययन संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान, तो आपको पता है समुद्र विज्ञान, तो सभी लोग जाते हैं समुद्र के बीच पे घूमने के लिए, बहुत लोग को प्यारे स्थान भी लगते हैं। तो समुद्र सभी लोग को पता है कि गोवा बीच घूमने जाते हैं। इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान का अध्ययन कहां पे है? तो राइट आंसर है गोवा। और गोवा की राजधानी ये भी पूछा था, पणजी। गोवा की राजधानी कहां है? पणजी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, जब बात आती है फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो ऑप्शन है गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? आपको पता है कि सबसे शुद्ध जल कौन होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? सभी को पता है। तो सबसे शुद्ध जल नदी का जल, झीलों का जल, वर्षा का जल और सागरों का जल। तो नदी के जल में कचरा होते हैं, प्रदूषित होते हैं, तो इन सब में सबसे राइट आंसर है वर्षा का जल। यही बरसात का जल सबसे शुद्ध जल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काली मिट्टी किसके फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है? बात आती है काली मिट्टी, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है ज्वालामुखी के लावा से, यानी मैग्मा से। तो जब ज्वालामुखी का लावा निकलता है, जब उसमें ठंडा होता है तो उसको एक मिट्टी बनती है जिसका नाम है काली मिट्टी। और काली मिट्टी पे सबसे अच्छी फसल जो होती है वो होती है कपास। तो काली मिट्टी पर कपास की खेती, तो राइट आंसर है कपास। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर की बात आती है तो यह है मदुरै में। अब मदुरै कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मदुरै में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये क्षेत्रफल पूछा है, जनसंख्या नहीं पूछा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन, कनाडा, रूस, अमेरिका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि की जब आती है तो विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो है रसिया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 देश रसिया है। और 7वें नंबर पर आता है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है और पहले स्थान पर रूस। तो इसका राइट आंसर है रूस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंगारू किस देश का प्रतीक चिन्ह है? पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो अपनी एक ही जानवर के लिए, जानवर तो बहुत हैं लेकिन वो जानवर एकदम अनोखा है और उसको कंगारुओं का देश भी कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया। तो कंगारू किस देश का प्रतीक चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये भी याद रखिए
कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो कंगारू किस देश का प्रतीक चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज के लिए इतना ही। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो इससे कहीं ना कहीं आपका जो 18 तारीख को होने वाला पेपर है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलेंगे। और जब क्वेश्चन मिलेंगे तो आप सेलेक्ट होंगे। जब सेलेक्ट होंगे तो हमारी खुशी यानी वाराणसी डिफेंस एकेडमी का पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा। जय हिंद।